हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग हमारी एसएसटी का जो चैप्टर है उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहले हम लोगों ने देखा था बैटल ऑफ प्लासी। उसके बाद में मैंने आप लोगों को कार्नेटिक वार यानी कर्नाटक के तीनों युद्ध समझाए थे। कार्नेटिक वार फर्स्ट जो ऑफिशियली थी, कार्नेटिक वार सेकंड जो अनऑफिशियली सिद्ध हुई, और कार्नेटिक वार थर्ड जो ऑफिशियली हुई थी। अब उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं बैटल ऑफ बक्सर यानी कि बक्सर का युद्ध हम लोग देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता देता हूँ, आपकी इस बुक के अंदर भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके अलावा देखिए सर क्या करते हैं, आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखिए। मैं आपको ये पिक क्यों दिखा रहा हूँ। सर आपको एसएसटी पढ़ाने से पहले, कोई भी वार पढ़ाने से पहले सर अपने खुद के नोट्स बनाते हैं। ये देखिए कि मुझे आपको अच्छे से अच्छा और बेस्ट से बेस्ट समझाना है, इसीलिए सर खुद अपने नोट्स बनाते हैं स्टूडेंट्स उनके बारे में। कुछ आपके बुक से जो लिखा हुआ है वो मैं लेता हूँ, कुछ मुझे खुद को जो ऐड करना होता है वो भी मैं स्टूडेंट ऐड करता हूँ, ताकि आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल मिल सके और मैं आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल दे सकूँ। तो देखिए स्टूडेंट, जो बैटल ऑफ बक्सर है, द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फाउट ऑन 22 अक्टूबर 1764, यानी कि 22 अक्टूबर 1764 को ये बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, यानी इसे बक्सर का युद्ध कहते हैं। द फोर्सेज अंडर द कमांड ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय द हेक्टर मुनरो एंड द कंबाइंड आर्मीज ऑफ मीर कासिम। अब देखिए यहाँ पे नाम आया स्टूडेंट मीर कासिम का। तो मीर कासिम कौन था? जहां बंगाल का जो नवाब था हमारा सिराजुद्दौला, उसको हरा करके, उसको मार करके अंग्रेजों ने जो लोभ दे करके मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया। तो बंगाल का नवाब बनाने के बाद में मीर कासिम जो है वो बंगाल का नवाब बन गया सिराजुद्दौला को मारने के बाद में। द नवाब ऑफ बंगाल टिल 1764, यानी 1764 से जो बंगाल का नवाब था। तो ये जो लड़ाई है कौन सी, बैटल ऑफ बक्सर, ये मीर कासिम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजों के बीच में 1764 22 अक्टूबर को शुरू हुई थी। द नवाब ऑफ अवध। अब देखिए यहाँ पे और नाम आया है कि अवध के जो नवाब थे उनका नाम था शुजादुल्ला एंड द मुगल एम्परर शाह आलम। अब देखिए यहाँ पे तीन नाम है स्टूडेंट, हम इन तीनों नामों को साथ लेकर के चलेंगे। एक नाम दिया है हमने मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे, एक हमने अवध के जो नवाब हैं शुजादुल्ला, उसके अलावा मुगल एम्परर शाह आलम। अब देखिए स्टूडेंट कि पहले तक हम लोग जब तक सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे जिनकी गद्दी के ऊपर मीर कासिम बैठा, उस वक्त तक औरंगजेब हमारे भारत के मुगल शासक थे यानी सुल्तान थे। लेकिन मुगल शासक की मृत्यु होने के बाद में शाह आलम हमारे भारत के गद्दी के ऊपर बैठे। तो ये तीन जने थे, तो शाह आलम, मीर कासिम और अवध शुजादुल्ला, ये तीनों एक साथ थे और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के साथ, अंग्रेजों के साथ में जो लड़ाई करी उसे बैटल ऑफ बक्सर बोला जाता है। तो ये बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी स्टूडेंट, बंगाल रीजन के अंदर। आज देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो बक्सर, आप पूछेंगे कि सर ये बक्सर जगह कहाँ पर आती है, तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो बक्सर है, ये बक्सर पहले बंगाल रीजन के अंदर आता था, लेकिन आज अगर हम बक्सर की बात करें टिल प्रेजेंट की, तो बक्सर जो है वो बिहार के अंदर आता है। पहले ये बंगाल के अंदर आता था। तो उस वक्त क्या हुआ कि मुगल शासक की ओर से, अब ये जो शाह आलम जो थे स्टूडेंट, हमारे जो मुगल, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में गद्दी पे किसी न किसी को तो भारत की सल्तनत को चलाने के लिए बैठना ही था। तो शाह आलम जो थे, इन्होंने अपनी 40,000 आर्मी, कितने सैनिक थे इनकी आर्मी के अंदर, 40,000 सैनिक थे, कैनन यानी तोपे थी, उसके साथ में मिलकर के इन्होंने शाह शुजादुल्ला यानी जो बंगाल के नवाब थे अवध के, उनका साथ लिया। इन्होंने मीर कासिम का साथ लिया। तो मीर कासिम, शाह आलम और ये शुजादुल्ला, इन तीनों ने मिलकर के किसके ऊपर अटैक किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर अटैक किया। क्योंकि देखिए स्टूडेंट क्या हुआ कि यहाँ पर जो मीर कासिम है, तो अब आप कहेंगे कि सर आपने लास्ट वीडियो में ये कहा था कि बैटल ऑफ प्लासी के अंदर कि जो मीर कासिम था उसने तो वादा किया था कि जैसे ही सिराजुद्दौला यानी बंगाल के जो नवाब थे उनको गद्दी से हटा करके जब अंग्रेजों ने इनको गद्दी पे बिठाया, तो अंग्रेजों के दिमाग के अंदर स्टूडेंट क्या हुआ, एक गलतफहमी पैदा हो गई थी कि हमने सिराजुद्दौला को तो मरवा
दिया और मीर कासिम को उसकी गद्दी के ऊपर बंगाल का नवाब बन करके बैठा दिया। तो ये जो मीर कासिम है ये हमारा पपेट बन करके काम करेगा। पपेट का मतलब होता है कठपुतली। तो ये हमारा पपेट बन करके काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये जो मीर कासिम है इसकी नीति बदल गई, क्योंकि जब क्या होता है कि किसी व्यक्ति के पास में कोई ओहदा आ जाता है या किसी व्यक्ति के पास में जब पावर आ जाता है तो वो अपनी पावर का बखूबी इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसके सामने फिर कोई कुछ नहीं है। तो ये बंगाल के नवाब बन गए थे कौन? मीर कासिम। और ये खुद भी चाहते थे कि एक वास्तविकता के अंदर, मन के अंदर इनको स्टूडेंट ये पता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक तरीके से बंगाल के साथ में या हमारे पूरे भारत के साथ में एक जालसाजी कर रहे हैं। ये अंग्रेज लोग इसे भारत को लूटना चाहते हैं। तो फिर आगे क्या हुआ था स्टूडेंट कि मीर कासिम को राजगद्दी पर उन्होंने बैठा दिया। तो अंग्रेजों ने सोचा कि ये हमारा पपेट बन करके हमारा काम करेगा। तो ये चीज़ ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि मीर कासिम ने ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों का साथ देना छोड़ दिया था। तो शाह आलम जो सेकंड, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आपको शाह आलम नाम दिया, लेकिन यहाँ पे पूरा नाम है इनका शाह आलम द्वितीय, जिसे शाह आलम सेकंड कहते हैं, जो भारत के सुल्तान थे। तो मीर कासिम नॉर्थ वेस्ट की तरफ भागा और बाद में चल करके, यानी मीर कासिम लड़ाई करते करते, इन अंग्रेजों के साथ लड़ाई करते करते हमारे भारत के नॉर्थ वेस्ट की तरफ भागता गया। लेकिन अंग्रेजों ने किसको मार दिया? मीर कासिम को मार दिया। सेकंड नंबर के ऊपर अंग्रेजों ने किसका मतलब वध कर दिया? किसको मार दिया? अवध के जो नवाब थे शिजादुल्ला, उनको भी मार दिया। और the battle was fought at Buxar as a small fortified town within the territory of Bihar, located on the bank of Ganga river about 130 km west of Patna. It was a decisive victory for the British. ये क्या है देखिए स्टूडेंट, इसको मैंने अंडरलाइन किया है, डिसिसिव विक्ट्री। अब क्या हुआ कि मीर कासिम मर गया, ये मर गया, तो अब बचा कौन? शाह आलम बचा। तो शाह आलम को भी स्टूडेंट इन्होंने क्या किया, अब बेचारा शाह आलम अकेला रह जाता है और ब्रिटिश जो है वो उसके सामने, वो क्या करता है, शाह आलम जब स्टूडेंट अकेला रह जाता है तो वो ब्रिटिशर्स के सामने घुटने टेक देता है, क्योंकि अब वो अकेला व्यक्ति बेचारा कुछ नहीं कर सकता। उसकी सेना भी कम हो गई थी क्योंकि सैनिक भी मर गए थे। तो स्टूडेंट उसके बाद में आगे चल करके क्या हुआ, एक डिसिसिव विक्ट्री हासिल करी, एक बहुत ऐतिहासिक जीत हासिल करी। किसने? इन ब्रिटिशर्स लोगों ने। अंग्रेज जीत गए थे इस बैटल ऑफ बक्सर के अंदर। और बैटल ऑफ बक्सर के अंदर जैसे ही अंग्रेज लोग जीते स्टूडेंट, तो शाह आलम को मारा नहीं गया। शाह आलम ने क्या किया, अपने आप को रिजाइन कर दिया। एक तरीके से शाह आलम ने मतलब वो सुल्तान था भारत का, लेकिन उसने बंगाल के ऊपर से अपना अधिग्रहण हटा लिया और पूरे बंगाल का जो अधिग्रहण था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के पास में आ गया। रॉबर्ट क्लाइव का नाम लास्ट वीडियो में बताया मैंने आपको। तो रॉबर्ट क्लेव के पास आ गया और अब बंगाल का एक नए सिस्टम के द्वारा, नवाब सिस्टम तो वहां से हटा दिया गया और बंगाल के अंदर गवर्नर सिस्टम लागू कर दिया और बंगाल के नए गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लेव को बनाया गया। तो पूरे बंगाल के ऊपर किसका अधिग्रहण हो गया? रॉबर्ट क्लेव का हो गया। तो ये स्टूडेंट मैंने आपको बैटल ऑफ बक्सर पूरा समझा दिया है कि बैटल ऑफ बक्सर का मेन मकसद क्या हुआ और किसके बीच में हुई और किस किस तरीके से इसके परिणाम निकले। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट एनेक्सेशन ऑफ मैसूर एंड मराठास। अब देखिए ये एनेक्सेशन ऑफ मैसूर और मराठा जो है, ये लड़ाई के अंदर हम लोग अंग्रेजों का जिक्र नहीं करेंगे। यहाँ पर जो है वो मैसूर कहाँ पर है स्टूडेंट? आज अगर हम लोग बात करें तो मैसूर जो है वो कर्नाटका के अंदर एक जगह आती है। कर्नाटका का एक बहुत बड़ा शहर है मैसूर स्टूडेंट। और मराठास तो आपको पता ही है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो होते हैं वो मराठा थे। तो स्टूडेंट ये वार जो है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच तो हुई थी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको मैसूर का पहले ओवरव्यू देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको पहले डायरेक्टली ये वार नहीं पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैसूर एक्चुअल में क्या था उस जमाने के अंदर। सन 1750 से 1800 के बीच में मैसूर के राजा कौन थे, किस तरीके से मैसूर को बसाया गया था। तो स्टूडेंट आप लोग ध्यान से सुनना कि मैसूर जो है वो विजयनगर एम्पायर का सबसे बड़ा पार्ट हुआ करता था। विजयनगर भारत के साउथर्न रीजन के अंदर आता है। ये 1336 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था। कौन? विजयनगर। पहले हम लोग मैसूर का जो सबसे बड़ा, मैसूर तो क्या था स्टूडेंट, ये देखिए, अगर हम इंडिया के इस तरीके से नक्शे की बात करें
तो यहाँ पे दक्षिण के अंदर यहाँ पे कर्नाटका ये जो पूरा है, यहाँ पे जो मैसूर आता है स्टूडेंट, तो ये जो मैसूर है ये एक बहुत बड़ा रीजन कहलाता था। लेकिन उसके अंदर जैसे अगर हम लोग बात करें कि आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो पूरे भारत के प्रधानमंत्री है, लेकिन वो भारत के कौन से जगह के ऊपर अपना निवास है उनका, एक तरीके से प्रधानमंत्री आवास कार्यालय कहाँ है, प्रधानमंत्री आवास कहाँ है, दिल्ली के अंदर है। तो उसी तरीके से मैसूर तो एक पूरा रीजन था, लेकिन उसके जो शासक थे उनकी कैपिटल क्या थी, विजयनगर थी। तो स्टूडेंट मैसूर जो है वो विजयनगर एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। विजयनगर भारत के साउथर्न रीजन यानी दक्षिण भारत का हिस्सा था। ये जो विजयनगर है स्टूडेंट ये 1336 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था, उसकी मतलब शुरुआत हुई थी। अगर हम डेक्कन की बात करें, अब ये देखिए स्टूडेंट, ये हमारे इंडिया का जो एक मैप मैंने आपको इस तरीके से ड्रॉ करके दिया है। तो ये जो कर्नाटका साउथ वाला हिस्सा है, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा आता है ये डेक्कन हिस्सा कहलाता है। अब डेक्कन के अंदर स्टूडेंट कौन कौन सी जगह आती है, बीजापुर आता है, अहमदनगर आता है, गोलकुंडा आता है। अहमदनगर कहाँ है स्टूडेंट, आज अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो अहमदनगर है आपका औरंगाबाद, नासिक, पुणे, इसके पास में आता है अहमदनगर। तो ये ऊपर वाला हिस्सा कर्नाटका यानी दक्षिण भारत के ऊपर वाला जस्ट हिस्सा जो दक्षिण भारत को टच करता है। तो उस वक्त अगर मैं डेक्कन की बात करूं तो डेक्कन के अंदर बीजापुर है, अहमदनगर है, गोलकुंडा, ये उस वक्त इनके बीच में बैटल हुई थी। किसके बीच में, यानी कि मराठा के बीच में, और मराठा और मैसूर यानी विजयनगर के राजा के बीच में। तो उस वक्त उस बैटल को क्या नाम दिया गया था, द बैटल ऑफ तालीकोटा। यानी मराठा और मैसूर विजयनगर के शासक के बीच में जो बैटल यानी लड़ाई हुई थी उसे क्या नाम दिया गया था स्टूडेंट, द बैटल ऑफ तालीकोटा। अब ये जो बैटल है इसके बारे में आपको यहाँ पे नहीं बता रखा है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा अलग से बता रहा हूँ। तो ये बैटल ऑफ तालीकोटा के नाम से जानी गई। उसमें क्या हुआ था स्टूडेंट, उसमें डेक्कन ने मैसूर विजयनगर एम्पायर को हरा दिया, यानी कि ये मराठा लोगों ने, मराठा की नहीं कह रहे हैं हम लोग स्टूडेंट बात, ये डेक्कन की बात हो रही है अभी यहाँ पे, सॉरी मैंने मराठा गलत बोल दिया। ये जो डेक्कन जो साम्राज्य था ये मैसूर के ऊपर अटैक किया और मैसूर के मतलब राजा को उन्होंने हरा दिया। अब क्या हुआ स्टूडेंट कि मैसूर के राजा को हरा दिया तो मैसूर का एम्पायर क्या हुआ, मैसूर का साम्राज्य कमजोर होने लग गया। और इस चीज का फायदा है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ अधिकारी उठाना चाहते थे। और बचा हुआ जो विजयनगर एम्पायर है वो बाद में क्या हुआ स्टूडेंट, जब राजा नहीं है तो क्या हुआ, विजयनगर एम्पायर छोटे छोटे किंगडम के अंदर टूटना शुरू हो गया। और सन 1612 की अगर मैं बात करूं तो सन 1612 के अंदर क्या हुआ स्टूडेंट, मैसूर किंगडम फिर से एस्टेब्लिश हुआ और 1734 के अंदर ये और आगे बढ़ता गया। लेकिन उस वक्त मैसूर किंगडम की जो मतलब बागडोर है किसने अपने हाथ में संभाली, जब मैसूर किंगडम के राजा हार गए थे उसके बाद में फिर से मैसूर किंगडम को बसाने का जो श्रेय है वो हैदर अली को जाता है स्टूडेंट। किसको जाता है, हैदर अली को जाता है। हैदर अली कौन थे, अब मैं आपको बता देता हूं। हैदर अली इस मैसूर किंगडम की, मैसूर साम्राज्य की जो आर्मी हुआ करती थी उसके अंदर एक तरीके से एक सैनिक के रूप में उन्होंने अपने पद को संभाला हैदर अली ने। लेकिन हैदर अली आगे से आगे सैनिक के पद पे बढ़ते हुए उसने बहुत सारे काम किए और साथ में अपने साम्राज्य के अंदर लड़ाई के रूप में मतलब उस साम्राज्य को और आगे तक फैला दिया और मतलब एक तरीके से तेज बुद्धि के साथ में उसने काम किया। तो ये जो हैदर अली थे मैसूर की सेना के अंदर, ये आगे जाकर के सिपा सलार बन गए। सिपा सलार का मतलब होता है चीफ कमांडर ऑफ आर्मी, ठीक है, जिसे सेनापति से ऊपर की पोस्ट कह सकते हैं, चीफ कमांडर ऑफ आर्मी का आगे उन्होंने दर्जा उन्हें दे दिया गया। तो अब मैसूर के राजा का शासन जब वीक होने लगा था तो लगातार क्या हुआ स्टूडेंट, ये मराठा और निजाम जो थे साउथ इंडिया के, साउथ रीजन के, उन्होंने फिर मैसूर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और 1761 के अंदर हैदर ने, उसके बाद में क्या हुआ कि जब हैदर को लगा कि ये जो मैसूर का राजा है ये मतलब वीक होता चला जा रहा है, ये मतलब ढंग से शासन व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहा है, तो स्टूडेंट हैदर अली ने मैसूर के सुल्तान की सीट को कैप्चर्ड कर लिया और खुद मैसूर का सुल्तान बनकर के बैठ गया। कौन, हैदर अली बनकर के बैठ गया। तो सुल्तान बनने के बाद में स्टूडेंट क्या हुआ वो ध्यान से सुनिएगा आप। मैसूर का सुल्तान बनने के बाद में हैदर अली ने क्या हुआ, बालापुर, बदनौर, सेना और मालाबार के कुछ हिस्सों को कैप्चर्ड किया, यानी मैसूर के साम्राज्य को और आगे बढ़ाया उसने। और 1761 के अंदर पेशवा माधवराव ने मैसूर पर अटैक किया। अब आते हैं मराठाज, ठीक है, जब हैदर अली सुल्तान बन जाता है मैसूर का तो ये मराठा ने क्या किया, अब मराठा की नजर पड़ी मैसूर के ऊपर और मैसूर के ऊपर उन्होंने अटैक किया और हैदर अली उस लड़ाई के अंदर धीरे धीरे हारने लगा स्टूडेंट। और आगे चल करके फर्स्ट एंग्लो इंडियन वार की शुरुआत होने लगी। तो ये आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा कि फर्स्ट एंग्लो इंडियन वार और टीपू सुल्तान। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।